सुन जननी सोई सुत बड़भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा। नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। और मित्रों, आज मैं हूँ माता श्री की सेवा में। जैसे मित्रों कहते हैं कि धन धरा के बीच में यूं ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच के दिन आएंगे। स्त्री भी द्वार तक ही साथ देगी तेरे, मित्र भी मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। इतनी ही मनुष्य के जीवन की लीला है। और इन जीवन के लीला की जो माया का प्रपंच है वह इसमें इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए उसके पास अल्प समय भी नहीं होता, या यूँ कहे कि बात बतियाने के लिए भी उसके पास समय नहीं होता। आज आप इस ज़माने में देख रहे हैं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड हिलांसी पे भी देखेंगे कि मैं आपको ऐसे वीडियो भेजता रहता हूँ जिससे कि प्रत्येक बेटे को अपने माँ बाप की सेवा करने का मार्गदर्शन मिले, सुझाव मिले, उनका मन करे कि हम भी अपनी माँ के चरणों में जाएं। और ये जो माता पिता के नाम से ईश्वर के रूप, ईश्वर आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके जीवन में आया है, तो ये लक्ष्य आप पूरा नहीं कर पाते और अपने रुपए पैसे और माया की दौड़ में इतने उद्विग्न हो जाते हैं, अपने बच्चों के लिए इतना मारा मारा फिरने लगते हैं कि वृद्ध माता पिता की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। बहुत से यूट्यूबर आपको सिखाते हैं किस प्रकार से पैसे कमाए जाएं, किस प्रकार से कोई टेक्नोलॉजी की चीज़ सीखी जाए। बहुत अच्छा है और सीखना भी चाहिए। ज्ञान और विज्ञान को भी अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। लेकिन ज्ञान और विज्ञान जिनसे हमको यह शरीर मिला है, वृद्ध माता पिता, इनकी सेवा का भी आपको लाभ लेना चाहिए। ये वृद्ध माता पिता आपके सहारे, इन्होंने एक समय में अपनी पूरी जवानी आपके लिए, अपने हम बच्चों के लिए आप पे न्यौछावर कर दी। आप यूँ कहें कि आपके माता पिता ने अपना जीवन सर्वस्व आप पर सुहा कर दिया। जितना उनके पास दाम था, रुपया था, पैसा था, और एक माया के घेरे में पड़कर, एक मोह और ममता में ही आप मान लो इसमें पड़कर के उन्होंने आपके ऊपर सब कुछ लुटाया है। आपको पैदा होते ही उन्होंने वस्त्र आभूषण से लेकर के आपकी शादी विवाह और आपको इतना जवान किया कि आज आप अपने बीवी बच्चों के लिए एक कमाऊदार, एक कमाई करने वाला घोड़ा बन करके एक बैलगाड़ी में जुते हुए दौड़ रहे हैं। और आप भूल गए उस माता को जिसने आपको जन्म दिया, उस पिता को जिसने आपकी सार संभार की। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे भाग दौड़ की ज़िंदगी में आप इतने मत रम जाइए कि जो आपके मूल हैं। रामायण कहती है, सजह मूल जिन सर तन नाही, बरस गए सब तबहि सुकाई। जिन सरिताओं, जिन नदियों के जड़ में, मूल में कोई नदी नहीं होती है, कोई स्रोत नहीं होता है, तो जिस प्रकार जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है और वर्षा ऋतु जाती है, ये नदियाँ सूख जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोह का जब अंत हो तो आपके बच्चे आपको इतनी प्रताड़ना दें कि आपके मन में ज्ञान के साथ साथ वैराग्य उत्पन्न हो जाए। यह तब आप 80-90 साल के हो जाएं और आपके बच्चे आपको अधूरे रास्ते में छोड़ करके चले जाएं और अपने बच्चों के लालन पालन में लग जाएं, आपकी अनदेखी कर दें, तो आपका मन कैसा कहेगा। तो आप सोचिए कि आप किस जगह पर इस समय खड़े हैं। क्या आप अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं? जिन घरों में बुजुर्ग हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वहाँ पे लक्ष्मी अपने आप ही निवास करने के लिए आती है। अगर आपने किसी घर के मान सम्मान, उनके रुतबे को, उनके ढंग को, उनके बड़पन को देखना है तो उनके बुजुर्गों को देखिए। अगर उनके बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हैं, उनके बुजुर्ग आनंद में हैं और परमानंद में हैं, तो समझ जाइए कि वह महान आदमियों का घर है। कुछ घनिष्ठ घनिष्ठ जिनकी यूँ कहें कि जिनकी लोक परंपराएं सदियों से चले आ रही हैं, कुछ ऐसे लोगों का वो घर है। तो इसलिए बुजुर्गों की सेवा शुश्रूषा करना सभी का परम कर्तव्य है। यूँ नहीं कि मैं आपको यूट्यूब के इन चैनलों के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि मित्रों, आप सेवा करेंगे तो आप देखते हैं रिटायरमेंट के बाद मैंने जब से माँ की सेवा में मैं उपस्थित रहा हूँ, किसी चीज़ की, किसी प्रकार की कोई कमी न हुई। और जब इन माता पिता ने आपके लिए किसी चीज़ ओढ़ने, बिछाने, पहनने, किसी चीज़ की कमी न होने दी, तो आप
इनको भी किसी प्रकार की कमी न होने दें, ये आपका फ़र्ज़ है। लेकिन आप अपने बीवी बच्चों के दौड़ भाग में, इस माया के प्रपंच में इतने रच बस जाते हैं कि सब कुछ भुला बैठते हैं। तो आप, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल पर आकर के सदस्यता ग्रहण करें, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जो वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा के वीडियो मैं आपसे भेजता रहूँगा, क्योंकि ये मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। ये आज साल का नया दिन ज़रूर है, लेकिन ये मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल है। और सेवा, नहाने धोने के बाद जब माता जी बैठ जाती हैं, फिर भजन कीर्तन का समय होता है, और मैं किसी और चीज़ को नहीं, मैं अपने स्वतः ही अपने हारमोनियम पर भजन गाकर माता को सुनाता हूँ, और माता भी मगन होकर के सुनती हैं। आप यूँ कहें कि एक भक्तिमय माहौल देना, एक शक्तिमय माहौल देना, और उनको एक इस बुढ़ापे में हर प्रकार का सहारा देना हमारा ही तो फ़र्ज़ है। और कौन आएगा? जो अधिक बेटे होते हैं, 4-4 बेटों की माँ मैंने देखी है कि ऐसी हालत में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय गुजारे हैं। भगवान न करे कि किसी माता को वृद्धाश्रम की ओर ताकना पड़े। अगर आप उनके पुत्र हैं तो उनका ध्यान रखिएगा, ईश्वर आपका ज़रूर ध्यान रखेगा। Namo